ओ हेलो गाइस। तो वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए माफ कर दो। एपिसोड 22 की स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं जहाँ से पिछले वाले एपिसोड को हमने छोड़ा था। तो यहाँ पे जो लड़की होती है ना, वो आगे बढ़ती है और बहुत ज़्यादा पावर्स को दिखाने लगती है। और यहाँ पे वो देखती है कि हमारा हीरो अपनी पावर्स को शो कर रहा है और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को रिवील करा है, तो वो भी आगे बढ़ जाती है और कहती है अब आएगा ना मजा फाइट करने में, और मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगी। और वो आगे बढ़ के उसको पंच लगाती है, जबकि हमारा हीरो कह देता है हेवनली आई ब्रेकर। और जब वो ऐसा कहता है ना, वो ऐसा मान लो कि फ्यूचर में भी देख सकता है, यानी कि ऐसा फ्यूचर में देख तो नहीं सकता, बट हाँ उसके लिए अटैक्स जो होंगे ना काफी स्लो हो जाएंगे और वो आसानी के साथ हम लोग को डॉच कर सकता है। लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि कैसे इसने मेरे अटैक को अभी भी डॉच किया। हीरो भी हैरान कि यार कर ही दिया मैंने आखिरकार। तो लड़की भी फिर दूसरा हमला करती है अपने पैर को मार के, बट हमारा हीरो उसको भी डॉच कर लेता है। लड़की कहती है कि ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात है, ये बच्चा अभी भी मेरे पैरों के हमले से मतलब बच रहा है, यानी पैरों के हमले को भी डॉच कर लिया। आखिर ये बच्चा किस तरीके का है, किस तरीके का मॉन्स्टर पावर रखता है, जबकि हमारा हीरो मन में कह रहा होता है किस तरीके से हरकत करेगा और कैसे अटैक करेगा वो मुझे पहले पता चल जाएगा, तो मैं पहली अटैक को डॉच कर लूंगा। तो लड़की भी खुश हो जाती है और कहती है अब आएगा ना मजा, अब मैं और ज्यादा पावर लगाऊंगी। यानी अभी भी वो होल्ड बैक कर रही थी और अब पूरी पावर वो शो करने वाली होती है। तो वो कहते हैं दोनों कि यार ये क्या, ये अभी होल्ड बैक कर रही थी कि अब पूरी पावर लगाएगी। तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी जगह से गायब होकर ना हमारे यी जिंगी के बहुत ज्यादा करीब आ गई, उसे एक मुक्का मारती है। और वो मक्के में इतनी पावर रहती है ना कि यी जिंगी भी पीछे घसीटता हुआ जा रहा होता है। वो कहता है इसकी पावर तो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, आखिर इसकी पावर कब फुल्ली रिलीज हो गई, या फिर ये भी अभी भी होल्ड बैक कर रही है। तो वो उसके बाद में हमारा हीरो फिर से अपने आप को डॉच करता है और उसके हमले को फिर से ब्लॉक करता है, डॉच करता है और ऐसे करते जा रहा होता है। वो लड़की भी हार नहीं मान रही होती, वो लगातार हमले पे हमले कर रही होती है और हमारे हीरो के लिए बार बार मुश्किल हो रही होती है। तो लड़की भी कह रही होती है अपने मन के अंदर कि ये बच्चा अभी भी मेरे हमलों को काफी ज्यादा बार डॉच कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा डॉच करना मेरे हर एक हमले को, ये तो मेरे से भी ऊपर एलियम के कल्टीवेटर के लिए भी मुश्किल होगा। बट ये छोटा सा बच्चा कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्यूचर को देख पा रहा है और मेरे हमले को देख पा रहा है कि कब मैं यहाँ पे किस तरीके से हमला करने वाली हूँ। पर ये बच्चा आखिर ये कर कैसे पा रहा है, और वो बहुत ज्यादा हैरान भी होती है और मन में बस यही बात सोच रही होती है कि शायद मुझे और ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे पूरी ताकत लगा देनी पड़ेगी। और ले भाई वो फिर से अपना एक पावरफुल हमला ना चार्ज करने वाली होती है, वो ड्रैगन ऑरा एक्सप्लोजन करने वाली होती है। हीरो भी मन में कहता है कि अगर मैं इसको क्लोजली देखूँ तो शायद हो सकता है ये एक सडन मूव हो, खैर मैं कर लूंगा, मैं आसानी के साथ इसको डॉच कर लूंगा। पर देखते हैं कि भाई ले बड़ी सी दीवार आ जाती है उसके सामने। हीरो भी कहता है अरे रा मैं तो मर गया, और इसके साथ ही दिखाते हैं कि वो यहाँ पे हार जाता है, यानी कि वो बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे वो दोनों लड़की उसके पास आके कहती हैं कि ये जिंगी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ज्यादा कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। हीरो भी कहता है कि अरे मुझे कौन बुला रहा है, क्या मैं हेवंस पे तो नहीं हूँ। तो यहाँ पे वो लड़की उसे मारने लगती है और कहती है कि यू नहीं, तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना, तुम्हें पता है ना कि वो अभी भी तुमसे कितना कमजोर है और तुम उसके ऊपर पूरी ताकत लगा के हमला करती हो। वो ये जिंगी से पूछती है कि ये जिंगी क्या तुम ठीक हो। ये जिंगी कहता है हाँ वो बस ठीक है, बस थोड़ी तकलीफ आ गई थी। तो यहाँ पे लड़की भी कहती है निंगियो कि हाँ ये बात तो काफी ज्यादा अजीब है कि तुमने मेरे और ड्रैगन एक्सप्लोजन को ना इतना आसानी के साथ ना मतलब सह लिया। यानी अगर कोई मेरे कल्टीवेटर मेरे बराबर के रिलेम का कल्टीवेटर भी होगा ना, और अगर उसको ये डायरेक्ट हिट करके लगेगा तो वो बंदा भी ना यहाँ पे कब तक का इतना ज्यादा जख्मी हो जाता और हो सकता कि उसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो जाती। पर जरा देखो तुमने उसको फेस कर लिया। हीरो भी कहता है हाँ हाँ बस हो ही गया, पता नहीं मुझे भी नहीं पता बट हो गया, मैंने संभाल लिया। तो यहाँ पे लड़की भी कहती है खैर जो भी हो तुम्हारी पावर अजीब ही है और तुम काफी मिस्टीरियस भी हो जो अपनी पावर्स को छुपाने लगे हो। तुम यहाँ पे थर्ड रिलेम पे और जरा देखो तुम मेरे जैसे फिफ्थ रिलेम के एक्सपर्ट के साथ कैसे टिक पा रहे थे और यहाँ पे हम लोग को डॉच कर पा रहे थे। मुझे ये भी जानना है कि आखिर तुम्हारी क्यों कौन सी बैटल स्पिरिट है और कौन है तुम्हारा मतलब पूरी स्किल, मुझे बैटल स्किल भी जाननी है और आखिर क्या चीज तुम यूज करते हो वो भी जानना है। ऐसा लग रहा था जैसे तुम थोड़ी देर के लिए ना मेरे मूवमेंट्स को देख पा रहे थे, यानी कि कैसे मैं किस जगह पे हमला करने वाली हूँ उनको देख के तुम मूवमेंट कर रहे थे और मेरे हमले को डॉच कर रहे थे। हीरो भी कहता है मैं श्योर नहीं था, और वो अभी भी छुपा रहा होता है, यानी कि अभी भी उसे किसी को नहीं बताना होता कि आखिर उसके पास कौन सी टेक्निक है और क्या है। वो मतलब अभी तो हाइड ही करना चाहता है, तो वो सही बात है, उसी के हिसाब से चलते हैं। हीरो कह देता है कि वो नहीं जानता कि उसने कैसे उसके अटैक्स के अंदर देखा कि वो आगे कौन सा हमला करने वाली है और कैसे डॉच किया, वो उसे भी नहीं पता, यानी कि वो नहीं जानता कि वो कैसे कर पाया। तो लड़की भी मतलब तुम समझा नहीं पाओगे तो कोई बात नहीं। लड़की भी कहती है चलो ठीक है अब यहाँ पे चलो बात तो खत्म होगी, अब इजी भी थोड़ा ना शांत हो पाएगा। तो यहाँ पे वो लड़की कुछ नोटिस करती है और कहती है कि हमें इतनी जल्दी ना बकवास नहीं करनी चाहिए और हमें यहाँ पे इतनी ज्यादा देर बातें भी नहीं करनी चाहिए। तो लड़की डायरेक्ट बोल देती है कि चलो यहाँ पे केव में वापस चलते हैं, नहीं तो ज्यादा रात हो जाएगी। लड़की भी कह देती है अच्छा ठीक है, और उसके बाद ना यहाँ पे अचानक से रात हो जाती है। तो उसके बाद यूनिंग पीछे आके हमारी ईजिंग से कहती है कि ईजिंग क्या तुम यहाँ पे इस जगह पे लाइट को जलाने वाले हो। तो यहाँ पे हमारा ईजिंग ही पूछता है कि क्या मैं लाइट को नहीं जलाऊं। फिर अचानक से उसे याद आता है अरे हाँ ये सही कह रही है, यूनिंग ने सही कहा, मुझे यहाँ पे लाइट को नहीं जलाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फायर को लगाऊंगा और यहाँ पे कैंप फायर लगाऊंगा तो दुश्मन जो भी हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो पता चल जाएगा कि हम एक केव के अंदर छुपे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे दो लड़कियों को कोई भी खतरा हो और मैं इनको ज्यादा प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ यूनिंग की तो एक अलग बात है, पर फिर भी यहाँ पे लड़कियों को प्रोटेक्ट करना और यहाँ पे अगर
ज्यादा कल्टीवेटर हुए तो भी मुश्किल हो जाएगी और हम सामना भी नहीं कर पाएंगे। लड़की क्या, वैसे हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है और साथ ही हमारा लक इतना अच्छा भी नहीं है और ये प्लेस काफी डेंजरस भी हो सकती है। हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए अगर हम साथ भी हैं तो। और यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा होना भी चाहिए जो रात के समय पे पहरा दे और अगर कोई खतरा होता है तो उसको सबको जगाना होगा और यहाँ पे चौकन्ना करना होगा। तो ये जिंगी कहता है हाँ कोई ना, मैं यहाँ पे बाहर बैठा रहूंगा। वैसे भी मुझे भी यहाँ पे ज्यादा सोना नहीं है, यानी कि मैं भी यहाँ पे ऐसा बाहर बैठ के ना पहरेदारी कर लूंगा और अगर कोई मुसीबत आती है ना तो तुम दोनों को जगा दूंगा। भाई ये लड़की ना अभी भी इतना ज्यादा शक कर रही है ना मुझे यार, इस जगह पे ये वाली लाइन बिल्कुल भी सही नहीं लगी, पर आगे के लिए भाई ये लड़की भी सही लगती है। खैर अभी तो वो लड़की ना शक करते हुए कहती है ये जिंगी तुम बोलती है कि ये जिंगी अभी तक तुमने ये साबित नहीं किया कि तुम वो मर्डरर नहीं हो, यानी कि वो जो लोग मारे गए थे वो तुमने नहीं मारे, इसके वजह से ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूंगी। तुम भी अभी भी एक मर्डरर हो और मैं यही मानती हूँ। मैं और जुयन अगर हम दोनों यहाँ पे इकट्ठे सो रहे होंगे तो तुम भी कोई ना कोई मौका दे के हो सकता है हम दोनों को मार डालो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे यहाँ पे ब्लेम कर रही हूँ, पर जुयन और मैं यहाँ पे लड़कियां और साथ ही मैं नहीं चाहती कि जुयन को कोई खतरा हो, मतलब मर्डरर नहीं है। तो मान लो कि वो शक ही कर रही होती है ये जिंगी के ऊपर कि वो एक मर्डरर है, तो लड़की यूनिंग भी कहती है। तो उसके बाद जुयन भी कह रही होती है यूनिंग तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम यूजिंग के ऊपर शक कर रही हो। तो साथ ही यूनिंग भी कहती है अच्छा अच्छा ठीक है चलो छोड़ो बात को भूल जाओ जो भी मैंने कहा, मैं तो कुछ सोने चली। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे शक कर रही हूँ यूनिंग, मैं भी मानती हूँ, मतलब वो कहती है भरोसा कर रहा है हाँ तुम जो भी बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, चलो मैं तो सो रही हूँ। तो उसके बाद वो यहाँ पे अलग हो जाती है, सो जाती है। तो यूजिंग भी कुछ कहता नहीं जबकि वो लड़की कहती है यानी यूजिंग जुयन कह रही होती है कि यूनिंग बस मजाक कर रही होगी, मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसा सच में सीरियसली कह रही होगी। तो यहाँ पे यूजिंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मैं सीरियस मान भी गया और मुझे पता है कि वो मजाक ही कर रही होगी। खैर छोड़ो, ये बात भी सच है कि मैंने अभी तक अपने आप को सच्चा साबित नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को साबित किया कि मैं मर्डरर नहीं हूँ, हो सकता है कि शायद मैं हूँ। और वो ये हंसते हुए बोल रहा होता है, मतलब मूवी मजाक ही कर रहा होता है। जबकि हमारी जो जुयन होती है वो कह रही होती है कि तुम यूनिंग को ऐसा मत समझना, वो तुम समझ रहे हो कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली और किसी के ऊपर भी शक करती है, पर ऐसा नहीं है। पहले के समय पे ऐसा नहीं था, पर जब से उसके साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है और यहाँ पे ऐसी बन चुकी है कि वो सब पे ज्यादातर शक करती है। अब ये भी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मुझे भी पता है यूनिंग इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, वो सिर्फ अच्छा ही चाहती है और वो तुम्हारे ही अच्छा चाहती है, इसलिए तो उसने मुझे यहाँ पे गलत साबित किया, यानी कि जिससे वो बस तुम्हें बचाना चाहती थी। मतलब मैं जानता हूँ कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है और मैंने भी यहाँ पे उसके साथ समय गुजारा है, तो मुझे पता है कि वो ठीक ही बोल रही होगी। उसके बाद यहाँ पे होती है रात और यहाँ पे थोड़ा ना इसके बाद का जो कुछ आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, चलो मैं आगे की बातें नहीं बताता, पर मैंने बहुत ज्यादा आगे पढ़ लिया है तो बार बार बताने का मन करता है, पर मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। खैर बहुत सारे आगे चैप्टर्स में इंटरेस्टिंग चीजें होती है। तो हमारे ईजिंग को दिखाते हैं जो कि बाहर पहरा दे रहा होता है, रात का समय होता है और केव के बाहर वो ना पहरा देते हुए वो कुछ कर रहा होता है, यानी कि उसे इतनी ज्यादा एक तो ठंड लग रही होती है, फिर वो सोचता है यार यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड क्यों है, मुझे शायद से ना यहाँ पे लाइट जला लेनी चाहिए, यानी फायर लगा लेनी चाहिए। तो फायर होगी तो थोड़ा बहुत गर्मी अच्छा लगेगा और यहाँ पे गर्मी मिलेगी। और वो अपने हाथ को ना पीछे की तरफ बढ़ाता है, पर बेचारा क्या करे यार, पीछे की तरफ हाथ बढ़ाता है तो किसी सॉफ्ट चीज पे ना वो दबा देता है, मतलब उसको दबा भी देता है। तो उसे ना एक फ्लाइंग थप्पड़ आके लगता है भाई एकदम जोरदार। और किसी लड़की की, ये पता नहीं कौन थी लड़की, यूनिंग थी या जुयुन थी, बट वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कमीने कहीं के। अब मेरे ख्याल से तो ये यूनिंग ही होगी क्योंकि यूनिंग ही चिल्ला के बोलती है। खैर मन में वो कहता है कि यार मैंने क्या गलत कर दिया, मैं तो बस लकड़ी उठा रहा था, बोला ऐसे कौन मारता है रे। और उसके साथ ही दिखाते हैं यार बहुत ज्यादा रात है देखने के लिए। फिर एपिसोड खत्म करते हैं, बाय सायोनारा।